हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। तो नाइलेक मीटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए रिक्रूटमेंट आया है, उसके रिगार्डिंग ये आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो है। तो इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, दोनों ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके दो पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। उससे पहले फॉर्म आपका चालू है 18 दिसंबर जनवरी तक आपका चालू रहेगा। वीडियो ऑलरेडी डाला है फॉर्म का, वो प्रॉपरली देखो और फिर फॉर्म भरो। ठीक है, तो अपने मेन वीडियो से पे जाने से पहले जस्ट एक एज अ मोटिवेशन हम देख लेते हैं क्यों कुछ चीज़ें जो आपको मतलब बहुत ही काम में आएगी। ओके, तो सबसे पहले जो पोस्ट है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, क्योंकि ये एक प्रॉपर पीरियड तक हमें सस्टेन करना है, अपना प्रिपरेशन लेके जाना है। राइट, ऐसा नहीं बीच में छोड़ देना है। तो जो इम्पोर्टेंस है पोस्ट का वो मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको पता है ये ग्रुप ए पोस्ट है जो साइंटिस्ट बी का है। बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रुप ए पोस्ट के लिए। ओके, अपना आईएएस के बाद यही एक पोस्ट है आपका जो साइंटिस्ट बी का है, जो नाइलेट कंडक्ट कराता है। तो एक बड़ा चीज़ है ये आपको नोट करने के लिए। सेकेंड जो है, लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली सभी चीज़ें मिला के 80,000 तक आपका सैलरी जाता है। ठीक है, तो ये तो सैलरी वगैरह सब हो गया, थोड़ा बहुत मोटिवेशन इससे आता है कुछ लोगों को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि साइंटिस्ट जो वर्ड है वो आपके नाम के आगे लगता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक पॉडकास्ट में मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। तो जो पॉडकास्ट है इंटरव्यू विद साइंटिस्ट भी है, वो आप देखो, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। और कभी भी आपका अभी प्रिपरेशन फेज जो चालू होने वाला है मीटी के लिए, कभी भी आपको अगर डीमोटिवेट हो, आप कभी भी कुछ भी हो, तो वो पॉडकास्ट सिर्फ सुनो, फिर से अपने आप एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो था पोस्ट के रिगार्डिंग साइंटिस्ट बी के। अभी हम आते हैं जो अपना रिक्रूटमेंट है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वैकेंसीज देख लेते हैं इस बार क्या आई है। तो डेफिनेटली वैकेंसीज कम है। ठीक है, अगर हम टोटल 16 देखें तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अभी उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओपन के लिए 5 वैकेंसीज है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है। राइट, कंप्यूटर साइंस में भी ओपन के लिए 6 वैकेंसीज है, एसटी के लिए वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी है। तो ऐसे आपके टोटल 16 वैकेंसीज जो है वो नाइलेट ने इस बार दिए हैं। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो समझना है वो है कि ये जो 5 वैकेंसी है, ओके, और पोस्ट है आपका साइंटिस्ट भी, तो डेफिनेटली इजी तो नहीं रहेगा इसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा, वैकेंसीज कम है। ठीक है, तो अपना टारगेट 8 से ही आपका होना चाहिए कि फर्स्ट 5 रैंक में आपका रैंक आए। ओके, टॉप 5 रैंक में आपका रैंक आए, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं वेटिंग लिस्ट वगैरह अपने हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है। ओके, टारगेट अपना है कि कुछ भी करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है टॉप 5 में आए, जो ये कंप्यूटर साइंस है टॉप 6 में आए, ये अपना रैंक चाहिए। ये आपका टारगेट सेट हो गया है आज। ठीक है, और इसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली 8 से आपको पढ़ाई करना है। अभी पूरा मैं प्लान बताऊंगा ही, आपको पूरा रेडी किया है आपके लिए। उसको फॉलो करना आपका इतना ही काम है, और सिंसियरली उसको फॉलो करना है अगर आप सीरियस हो तो, नहीं तो मतलब नहीं है, दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा इसमें डेडिकेशन लगने वाला है, तो इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ स्टार्ट होने से पहले अपना प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट जो है अभी लेवल क्या रहेगा पेपर का। तो जो नाइलेट का साइंटिस्ट बी का पेपर है थोड़ा बहुत लेंदी आएगा, इस बार आएगा ही। ओके, तो वैसे अपने को प्रिपेयर करना है, वो आगे की चीज़ है। डेफिनेटली टाइम टू टाइम आपका वीडियो आता रहेगा, उसमें मैं आपको गाइड करता रहूँगा कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, अभी इनिशियली स्टार्टिंग में ये जस्ट एक वर्ड में आपको बोलूँगा कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है नाइलेट में। ठीक है, लगभग अगर मैं प्रीवियस ईयर कंपेयर करूँ, मतलब अभी 2020 का रिक्रूटमेंट, तो उसमें जो 60% है वो जो फिक्स था। ठीक है, मतलब जो हाई वेटेज लो वेटेज सब्जेक्ट में बोलता हूँ मेरे लैंग्वेज में, तो 60% उसमें से आया, 40% वेरिएशन था, मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको आप तभी हैंडल कर सकते हो जब आप मतलब मैक्सिमम कवरेज आपका हो सिलेबस का। ठीक है, तो इससे और एक चीज़ अपने को पता चलती है कि आपको जितना हो सके उतना सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। राइट, अगर 2019 का जो वैकेंसी था जिसमें 286 पोस्ट था, बहुत ज़्यादा पोस्ट था, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी सिर्फ 5 वैकेंसी है। तो पूरा मेरा जो ये पहला स्ट्रेटेजी वीडियो है, इसके बाद और एग्जाम तक जो भी वीडियो आएंगे वो इसको कंसीडर करके ही आएंगे। ठीक है, वैकेंसी कम है इसलिए हार्डवर्क ज़्यादा है, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 40% पोर्शन है इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है, अपने को ज़्यादा कवरेज देना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, जितना हम मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं उतना अच्छा है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये आपके लिए है।
बाकी लेवल का टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शनल कट ऑफ, जो बाकी सब निगलेक्ट कर देंगे। 2019 का जो रिक्रूटमेंट था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि टेक्निकल में सब पब्लिक ने 70 अबव स्कोर किया था, लेकिन नॉन टेक्निकल में जो सेक्शनल कट ऑफ रहता है, ठीक है, पहले बात सेक्शनल कट ऑफ क्या है। तो एक बेसिक कट ऑफ है नाइलेट का, वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको पता है एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। एक टेक्निकल आपका सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है नॉन टेक्निकल, ठीक है, जिसको हम जनरल बोलते हैं। तो ये दो आपके सेक्शन रहने वाले हैं। तो जो ओपन से है, ओके, उनके लिए 50% वेटेज कंपलसरी चाहिए, टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में, ठीक है। टेक्निकल में आपके 78 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब इसके हाफ जो है, मतलब 39 तो कंपलसरी आपके चाहिए ही चाहिए। और नॉन टेक्निकल के जो 42 क्वेश्चंस है, इसमें से आपके 21 मार्क कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इधर अगर आपने 70 स्कोर किया, इधर 20 स्कोर किया, आउट, बाहर। ओके, सिंपल रूल है। ये बेसिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए इसको भी नोट डाउन करके रखो किधर तो, क्योंकि और इससे क्या पता चलता है अपने को कि दोनों जो सेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। डेफिनेटली अपना टारगेट तो रैंक अचीव करना ही है, लेकिन ये भी होता है कभी कभी केस, इसलिए क्योंकि पब्लिक को लगता है टेक्निकल में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नॉन टेक्निकल में चलेगा, लेकिन नहीं। सेक्शनल कट ऑफ एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये आपको बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट के टाइम बहुत ज़्यादा पब्लिक का मतलब प्रॉब्लम हुआ था लास्ट टाइम, तो इसलिए इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हम। ओके, अभी सोच आपका जो क्वेश्चन है कल से स्टार्ट हुआ था, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है। तो लगभग आप पकड़ के चलो, अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट मैं आपको बता देता हूँ, और जैसे मुझे कुछ अपडेट मिलता है फिक्स एग्जाम डेट के बारे में, वैसे ठीक है, वैसे मैं क्विकली वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल अपना जो टारगेट रहेगा, ठीक है, टारगेट एग्जाम डेट रहेगा, और मैं बोलूँ टारगेट अगर अपना सिलेबस कंप्लीशन डेट रहेगा तो वो रहेगा मई का लास्ट वीक, ठीक है। अपने को ट्राई करना है कि मई के लास्ट वीक तक पूरा अपना सिलेबस जो है कंपलसरी कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जून फर्स्ट वीक आप पकड़ लो, अगर आपका एग्जाम हो सकता है जून फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो फिलहाल टेंटेटिव एग्जाम डेट आप जून फर्स्ट वीक मान लो, और मई लास्ट वीक तक आपका पूरा सिलेबस नाइलेट का कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था अपना एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड के बारे में। ओके, अभी जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। जैसे आपको बताया मैंने कि टेक्निकल क्वेश्चन आने वाले हैं, 78 क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल और जनरल में आपको 42 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो हम प्रिपरेशन अपना चालू करेंगे, ठीक है, तो हम 2 सेक्शन नहीं पकड़ेंगे, हम इसको थोड़ा 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। मतलब हम ऐसे करने वाले हैं कि टेक्निकल के 68 क्वेश्चंस, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस, एंड नॉन टेक्निकल के 42 क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे और 3 सेक्शंस में करेंगे। एग्जाम में 2 सेक्शन आने वाले हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे इसको पकड़ने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये 10 मार्क्स जो है, इस बार भी 9 क्वेश्चन पूछे हैं साइंटिस्ट बी में, ठीक है। डेफिनेटली 9 to 10 आते ही है क्वेश्चन हमेशा, तो 10 मान के चलेंगे हम आराम से, और इसको अभी निगलेक्ट नहीं करना है, इसलिए मैथमेटिक्स को मैंने सेपरेट कर दिया। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, टेक्निकल में टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन मैथ्स का ज़्यादा पोर्शन कवर नहीं करते, इसलिए इसको मैथ्स को मैंने अभी सेपरेट कर दिया है, ठीक है, ताकि आप उसको निगलेक्ट ना करो। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। बाकी जो सेक्शनल कट ऑफ है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। 1 मार्क एक क्वेश्चन को रहेगा, 180 मिनट्स आपको मिलने वाले, मतलब 3 आवर्स का अपना पेपर होने वाला है, ठीक है। बाद में हाई वेटेज लो वेटेज सब्जेक्ट जो है, ठीक है, अब भी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या इस बार हाई वेटेज किसको जाएगा, ठीक है। इस बार हम थोड़ा उल्टा करते हैं, आराम से प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं, एक एक सब्जेक्ट को रेडी करते हैं, और फिर लास्ट में जब मतलब मुझे लगेगा आपको मैं शेयर करूंगा कि हाई वेटेज सब्जेक्ट क्या है, फिर उसको रिवीजन उसका ज़्यादा हम करेंगे, ठीक है। इस बार ऐसे करेंगे, क्योंकि जो वेरिएशन है मुझे वो थोड़ा देखना है कि कैसे क्या हो सकता है, इसलिए ये अभी मैं शेयर नहीं करूंगा आपको ये सिलेबस के वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ नोट करके रखो अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो और कुछ भी करके इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो, ठीक है। तो अभी क्विकली हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आपका सिलेबस है। तो नॉन टेक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नॉन टेक कॉमन है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को। और कुछ बहुत स्टूडेंट के जो क्वेरीज है, 2 पेपर रहेंगे कि नहीं, यस, आप जिस पेपर को अप्लाई करोगे वो पेपर आपको देना है, ओके। CSE का अलग पेपर रहेगा जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स ECE का एक और पेपर रहेगा, ठीक है। अपने कोई भी आप चॉइस करो, अपने ऊपर है, लेकिन जो चॉइस करोगे उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, ऐसा करो। तो जो इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट से ज़्यादा जिसका आप कवरेज कर सकते हो वही फॉर्म भरो। अभी हम नॉन टेक में सबसे पहले देखेंगे जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके है।
बाद में कॉन्ट है आपका एप्टीट्यूड पोर्शन है। तो एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो क्या है, परसेंट रेशियो, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, पाइप सिस्टम है, एवरेज है, मेंसुरेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, एजेस एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी क्या क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज है, काउंटिंग फिगर है, मिसिंग फिगर है। तो पूरा जो आपका रीजनिंग का अपना वर्बल है, नॉन वर्बल है, ओके, एनालिटिकल है, पूरा कंबाइंड है सिलेबस में। बाद में इधर स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, डीआई है, सेटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी एंड पजल है, ठीक है। तो ये तो हुआ रीजनिंग का सिलेबस। इंग्लिश, अभी क्या है, इंग्लिश का सिलेबस जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि जो इस टाइम जो हुआ था कि इंग्लिश का सिलेबस नहीं मेंशन था, लेकिन फिर भी इंग्लिश के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश करना है आपको। और इंग्लिश में पूरा इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक है वही अपने को करना है, उतना इनफ है। आराम से अगर ये आपका इतना हो गया तो पेपर आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर बेसिकली वही चाहिए अपने को। बाद में फिर जो भी ग्रामर के रिलेटेड जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन के, एरर डिटेक्शन के, फिल इन द ब्लैंक्स के, वो करने हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स करने हैं, और बाकी कुछ भी रहेगा मिसलेनियस में वो आपको आगे में टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, अभी हम टेक्निकल में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो सामने। ये पहले तो आपको नेटवर्क थ्योरी करना है, बाद में सिग्नल सिस्टम है, एनालॉग सर्किट्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, कंट्रोल सिस्टम है, ईएमटी है, सीओ है, 8085, 8086, 8051 मतलब प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है, कम्युनिकेशन है और ईडीसी है। तो ये आपके टोटल 11 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सिलेबस के लिए। और सेकंड पेपर जो आपका कंप्यूटर साइंस का है उसमें क्या क्या है, तो प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल लॉजिक, सीओ है, और एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये 11 सब्जेक्ट आपको सीएसई में करने हैं, ठीक है। और आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो 12th सब्जेक्ट रहेगा वो है। तो ये तो पूरा सिलेबस है आपका नाइलेट के लिए। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो हम चालू करते हैं इधर से। तो इस बार जो है स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने फेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, मतलब आप अलाइन रहो, इसके लिए इसको कंप्लीट करने का ट्राई करना है, ठीक है। जो आपको टारगेट दूंगा मैं अभी बताऊंगा कि फेज़ 1 है जो 8 से चालू होगा, तो उसका डेट कब तक करना है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है। आपका फर्स्ट जो कोशिश है वही रहना चाहिए कि इसको ट्राई करें, और फिर फेज़ 2, फेज़ 3 जितने भी मतलब हो सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो फेज़ 1 के लिए हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं नीचे टाइम स्टैम्प देख सकते हो आप, तो उधर आप जाओ और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखो। तो फेज़ 1 में जो हम हैं 3 सब्जेक्ट लेने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपका होगा नेटवर्क थ्योरी जो कि बेसिक सब्जेक्ट है, इसलिए हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, और थर्ड जो है वो लेने वाले हैं एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में हम सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन लेने वाले हैं। ये आज अपना 22 है, तो 23rd से आप कल से ही चालू करोगे प्रिपरेशन अपना सपोज, तो 23rd टू 18th ऑफ जनवरी, ठीक है। ये फेज़ 1 का पीरियड रहेगा। आपको ट्राई करना है 18th ऑफ जनवरी तक ये जो 3 सब्जेक्ट है जितना भी सिलेबस में मेंशन है वो सब आपको करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ टेक्निकल में। फिर मैं आता हूँ मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं, ठीक है। यस, पहले अपने को प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है, बाकी कुछ नहीं चालू करना है। प्रॉपरली इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट है और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम चालू करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। बाद में जो नॉन टेक्निकल है उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मतलब चारों सेक्शन हम लगातार लेने वाले हैं, ठीक है, एक साथ करने वाले हैं ये 23rd टू 18th ऑफ जनवरी में। आगे टाइम टेबल भी है, कैसे आप करने वाले हो, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है, कैसे डिवीजन कर सकते हो टाइम का पर्टिकुलर सेक्शन वाइज, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो नेटवर्क थ्योरी का देख लेते हैं डिटेल में, सिलेबस आपको क्या क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट जैसे आप सामने देख सकते हो नेटवर्क, तो इसका जो वेटेज है, ठीक है, 2022 के एग्जाम के लिए मिनिमम 5 क्वेश्चंस टू मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस, ठीक है। डेफिनेटली वेरी हो सकता है, जैसे मैंने बोला वेरिएशन बहुत है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि 5 क्वेश्चंस टू 7 क्वेश्चंस, ठीक है। नेटवर्क में पूरा स्कोर आराम से हो सकता है, ऐसा कुछ बड़ा इसमें चीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर 5 क्वेश्चंस पूछे तो 5 आउट ऑफ 5 आना चाहिए, 7 पूछे तो 7 आउट ऑफ 7 आना चाहिए, ओके। तो मेन आपका सिलेबस है फर्स्ट नेटवर्क ग्राफ से। तो जो ग्राफ का जो ग्राफ थ्योरी है अलग लैंग्वेज में, तो वो आपको करने हैं, ठीक है। बाद में बेसिक अपना चालू होगा केवीएल के सेल, फिर जो केवीएल के सेल के जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। उसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको।
नेटवर्क थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, जो सुपरपोजिशन, थेवेनिन नॉर्टन करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो भी मेंशन है। नेक्स्ट जो है वो है स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल एनालिसिस, ठीक है, ये आपको करना है यूजिंग फेजर्स। बाद में फिर जो अपना ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें फिर लैपलास से करो या दूसरे मेथड से, उससे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट, ये आपको करना है। इसके साथ साथ फिर रेजोनेंस भी आ जाएगा, तो रेजोनेंस का भी अच्छे से कंसेप्ट करो। बाद में 2 पोर्ट नेटवर्क करना है, ठीक है, और 2 पोर्ट नेटवर्क के बाद जो है स्टेट इक्वेशंस जो है वो आपको करना है, ठीक है। अभी ये जो सिलेबस है ड्राइविंग पॉइंट एंड ट्रांसफर फंक्शन, ये भी थोड़ा आपको देखना है, निगलेक्ट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, लगभग 5 महीने है अपने पास, तो निगलेक्ट तो ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके। तो ड्राइविंग पॉइंट एंड ट्रांसफर फंक्शन का अच्छे से एक बार देख लो, बाकी जो अपना टेस्ट सीरीज वगैरह आएगा बाद में, उसमें जो मैं क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो था नेटवर्क के लिए, जो कि प्रॉपर आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ओके। अभी जो है बुक्स और नोट्स, अभी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो नए स्टार्ट कर रहे होंगे प्रिपरेशन, ओके। तो नोट्स के लिए अगर आपके इंजीनियरिंग के नोट्स आपके पास है तो बेटर है, उससे ज़्यादा मतलब ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, ठीक है, तो ऑनलाइन आपको नोट्स अवेलेबल रहते हैं, जस्ट मेड इजी और एस एकेडमी के जो गेट के नोट्स है, ठीक है, भले वो गेट एग्जाम है लेकिन उसके नोट्स काम आएंगे, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जो है इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट गेट के ही है, इसलिए आपको एटलीस्ट थ्योरी उधर से मिलेगा, ओके, थ्योरी और टेक्निक्स मिलेगा, कैसे आप मतलब सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल का प्रोसीजर मिलेगा एक, तो वो आपको डाउनलोड करना है, नेट पे आपको सब मिल जाएगा नोट्स, जो भी आपको चाहिए, जस्ट आपको सर्च करना है उतना, बाकी एक सब्जेक्ट के आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है नेट पे, ठीक है। सेकेंड, आपको एक बुक परचेज करना पड़ेगा जो कि होगा गेट प्रीवियस ईयर बुक, तो ग्रेट प्रीवियस ईयर बुक आपको एक परचेज करना पड़ेगा कंपलसरी। और नेटवर्क का जैसे आप चालू करोगे, ठीक है, अभी फिलहाल जो फेज 1 है उसमें सिर्फ हम 1 मार्क क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, तो जो 1 मार्क क्वेश्चन है आराम से प्रैक्टिस करना है, अभी कुछ नहीं सोचना है टाइम के बारे में, कुछ नहीं, आराम से उसको एक घंटा प्रैक्टिस करो, एक सॉल्व करो, अच्छे से देखो क्या हो रहा है, ठीक है, जितना सीख सकते हो इस क्वेश्चन से वो कम ही है, इसलिए प्रॉपर टाइम दो नेटवर्क थ्योरी को, एक क्वेश्चन का गेट का अच्छे से करो 1 मार्क के, ओके। अभी बाकी टच नहीं करना है, जब मैं बोलूँगा बाकी टच करने के लिए आगे तो आपको करना है, अभी फिलहाल 1 मार्क का टारगेट है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए आपको यूज़ करना है, और बाकी की गाइडलाइंस मैं आपको आगे दूंगा, जो आगे की वीडियोज़ है अपने उसमें दूंगा। तो सिमिलरली ऐसे ही टेक्निकल के आपको हर एक सब्जेक्ट का फिलहाल इतना ही करना है, नोट से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से, और फिर गेट के जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। पब्लिकेशन गेट प्रीवियस ईयर बुक का कोई भी ले सकते हो, मेड इजी को प्रेफर करो ज़्यादातर, मुझे मतलब मुझे तो अच्छा लगता है वो, बाकी एस एकेडमी आप ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, एक बार देख लो, अगर बुक स्टोर में अवेलेबल है दोनों कंपेयर करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ले लो, ठीक है। लेकिन बुक कंपलसरी रखो, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में, मतलब अगर आप ढूंढोगे तो मतलब नहीं, एक हार्ड कॉपी कंपलसरी अपने को रहना चाहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी से जो पढ़ाई होता है वो अलग रहता है ऑनलाइन से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाद में सिग्नल सिस्टम जो सेकंड सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं, जिसका भी वेटेज 2022 के लिए हम मान सकते हैं 5 to 7 क्वेश्चंस, ठीक है। सिग्नल सिस्टम में थोड़ा अपने को चैलेंज पड़ेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म में, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के आपके क्वेश्चंस आएंगे, और एफएफटी डीएफटी के भी क्वेश्चंस अगर पूछ सकते हैं वो, तो उसमें ही आपको प्रॉब्लम आएगा। बाकी जो बेसिक है उसमें एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बेसिक्स ऑफ सिग्नल, बेसिक्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी सिग्नल के, प्रॉपर्टी सिस्टम के बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। बाद में लैपलास ट्रांसफॉर्म तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे स्पेशल ध्यान देना है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जेड ट्रांसफॉर्म इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सैम्पलिंग थ्योरम भी इजी है। एलटीआई सिस्टम पूरा इजी है, कुछ नहीं है इसमें। कॉजलिटी, स्टेबिलिटी, ये अपने प्रॉपर्टीज आ गए, ठीक है। बाद में पैरेलल कैस्केड स्ट्रक्चर, ये आपको नया होगा, तो डेफिनेटली ये अभी फिलहाल अगर गेट के आपके बुक में नहीं है तो बाजू में रखो, डेफिनेटली मैं इसके लिए कुछ करूँगा, टेंशन मत लो उसका। बाद में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ग्रुप डिले, फेज डिले, ये करना है। और सिग्नल्स ट्रांसमिशन थ्रू एलटीआई, मतलब एलटीआई का ही एक पार्ट हो गया है। एलटीआई सिस्टम पूरा अच्छे से करना है आपका, ठीक है। जैसे आप एक्सपोनेंशियल सिग्नल दोगे एलटीआई सिस्टम को तो आउटपुट क्या आएगा, अगर आप कंटिन्यूस सिग्नल दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, वही है वो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिग्नल का एक अच्छा सिलेबस है आपके सामने। जस्ट अगर एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुछ है जो है पैरेलल कैस्केड स्ट्रक्चर, ओके, और एफएफटी डीएफटी, ये तो अभी इंक्लूड हो गए हैं गेट के सिलेबस में, फिर भी एक्स्ट्रा हम बोल सकते हैं इसको। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ज़्यादा ध्यान और मतलब ज़्यादा मिस्टेक जो हो सकते हैं और ज़्यादा आप क्वेश्चन जो स्किप कर सकते हो वो ये टॉपिक है, तो इस पर स्पेशल ध्यान दो, ठीक है। सीक्वेंस सिग्नल सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए बेसिक से स्टार्ट करो, फिर आराम से अपना फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे जाओ, फिर जेड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, ओके। उससे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म लो,
मतलब बेसिक्स ऑफ सिग्नल पहले पढ़ो, बेसिक सिग्नल्स क्या क्या है उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, फिर सिस्टम में आओ, फिर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ो, फिर लैप्लास आओ, लैप्लास होने के बाद फिर फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर जेड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, ठीक है, और फिर डीएफटी, एफएफटी और बाकी के जितने भी एलटीआई सिस्टम आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपको सीक्वेंस में, मतलब जो सब्जेक्ट आप चालू करोगे, भले ही वो नेटवर्क थ्योरी है, सिग्नल सिस्टम है, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उधर आपको ज्वाइन करना है कंपलसरी, और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है, कुछ भी आपका अगर पता नहीं चल रहा है कि सिग्नल सिस्टम में स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। और बुक्स का कुछ रिकमेंडेशन आपको चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, डेफिनेटली मैं आपको अवेलेबल रहूँगा उधर हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड सब्जेक्ट फेज 1 का सिग्नल सिस्टम रहेगा, और जो थर्ड सब्जेक्ट है वो अपना है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में ये जो पार्ट है ये अभी नहीं है इंक्लूड, अपने फेज 1 में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इसको निगलेक्ट करते हैं, ओके। आते हैं सेकंड पे, तो एनालॉग कम्युनिकेशन आपको स्टार्ट करना है, एम्पलीट्यूड एंगल मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में डीमॉड्यूलेशन सिस्टम, इसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट अभी प्रॉब्लम क्या होगा, जो आपके नोट्स होंगे उसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं होगा, तो अगर आप रेफरेंस बुक कोई पढ़ सकते हो तो उससे, जो गेट के लिए रिकमेंड किए हैं रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक्स, उससे थोड़ा अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, जो भी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, सर्किट्स क्या है उनके उनके अंतर्गत थोड़ा बहुत पढ़ो, मतलब थोड़ा नोट्स बनाओ उसका, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पूछा तो आपको आना चाहिए इसलिए। बाकी सुपर इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर है, ये भी इजी है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ हार्डवेयर मतलब वही आ गया सब, इसमें आ गया वो। रियलेशन ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये भी उसमें ही आ गया, ठीक है, जो अपने मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स है उसमें ही सब आ गया ये। सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेशन, एएम का अलग है, एफएम का अलग है, पीएम का अलग है, वो आपको देखना है, ठीक है। बाद में इधर जो है लो नॉइज कंडीशन में आपको एएम और एफएम का कैलकुलेट करना है, तो ये भी इजी है। नॉइज का जो चैप्टर है बेसिकली वो पूरा चैप्टर इसमें इंक्लूड है, और फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी और चैनल कैपेसिटी थ्योरम, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और ये अगर आप चाहिए तो फेज 1 में आप स्किप कर सकते हो, ये भी फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी और चैनल कैपेसिटी थ्योरम, ठीक है, ये हम बाद में मैं इंक्लूड करूंगा। तो फर्स्ट और 8 पॉइंट को छोड़ के 2 to 7 पॉइंट आपको कवर करना है कम्युनिकेशन में, जो कि इसका एनालॉग पार्ट है वो अपने को कवर करना है, ठीक है, जो है आपका फेज 1। तो इतना सिलेबस टेक्निकल में आपको करना है। बाद में हम आते हैं मैथमेटिक्स पे, जिसमें मैंने आपको बोला सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये जो पीरियड है आपका 23 to 18 उसमें सब आपको करना है, तो वैसे आपका रूटीन होना चाहिए जो आगे बताऊंगा। तो सैम्पलिंग थ्योरम, ओके, बेसिक जो सैम्पलिंग थ्योरम है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं वही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। बाद में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होगा फिर इसमें दोनों करना होगा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, जो जितने भी पॉइंट्स है उसमें सभी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाद में फिर चालू होगा डिस्ट्रीब्यूशंस, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके बाइनोमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और भी 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि अपना रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और लास्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन है पूरा कम्युनिकेशन डिजिटल में हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, मतलब रैंडम वेरिएबल, रैंडम सिग्नल्स में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट हमने ये लिया है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेशन में है, ओके। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन। नेक्स्ट है नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल में क्वांट में जो कि आपका एप्टीट्यूड पार्ट है, उसमें आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स का सिर्फ आपको गेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है 1 मार्क फिलहाल, ओके, बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा, और गेट का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और गेट का आपको बुक जो है मैथमेटिक्स का सेपरेट लेना पड़ेगा, शायद से कंबाइन नहीं रहता, ओके। तो वो जो गेट का बुक रहता है मैथमेटिक्स का, उसमें सभी जो ब्रांचेस है, इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर सबके लिए कॉमन रहता है, तो एक ही वो बुक इनफ है, मैथमेटिक्स का दूसरा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है अपने को। उस बुक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आराम से 9 मतलब आउट ऑफ 10 7 to 8 को आप आराम से कर सकते हो, अगर इजी है तो 10 out of 10 भी ला सकते हो, ठीक है। तो गेट मैथमेटिक्स का भी सेकंड बुक आपको परचेस करना पड़ेगा, उसका भी देखो आपके ऊपर है कैसे आपको करना है, पीडीएफ होगा तो पीडीएफ, लेकिन मैं बुक ही रिकमेंड करूंगा हमेशा। क्वांट जो है एप्टीट्यूड, फर्स्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा परसेंटेज से, ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करो, परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जो इसका एप्लीकेशन है आगे के सभी चैप्टर्स में हम यूज़ करते हैं, इसलिए परसेंटेज और रेशियो इसका अच्छे से आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम इस पर आपको स्पेंड करना है। बाद में है HCF LCM, थोड़ा बेसिक इसका आपको देखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं अपने को। रीजनिंग में आपको करना है ब्लड रिलेशन, एक चैप्टर है रीजनिंग में, वो आपको कंपलसरी करना है। जनरल अवेयरनेस, अभी जो है जनरल अवेयरनेस में जितने मैंने पॉइंट्स बोले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, फिलहाल हम उसको बाजू में रख देते हैं, ठीक है। इसका अभी आपको सिर्फ क्या करना है, करंट अफेयर रीडिंग स्टार्ट करना है, और वो भी आपको स्टार्ट करना है जनवरी 2022 से, अभी का मत देखो, ये थोड़े जाने दो 8 से 10 दिन, ठीक है।
तो जैन 2022 से करंट अफेयर रीडिंग आप चालू करने वाले हो। प्रॉपर नोट्स बनाओ, ओके। ज़्यादा डिटेल में अपने को करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत हम कर सकते हैं। रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, उसको आप आराम से फॉलो करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक है, वो पूरे आपको कवर करने हैं। और फिर आपको मतलब डेली जो वर्ड्स है और ईडियम्स है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अभी रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे, तो नॉन टेक्निकल में आपको एक बुक लगेगा कॉन्ट के लिए, जो कि RS अग्रवाल का रहेगा, ओके। इनफ है, इसमें से कभी कभी नाइलेट कॉपी पेस्ट कर देता है क्वेश्चन, ओके। तो RS अग्रवाल का बुक जो है वो आपको परचेज करना पड़ेगा और इसमें आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। RS अग्रवाल का कॉन्ट का एक सेपरेट बुक आता है, रीजनिंग का भी एक सेपरेट बुक आता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का, वो आपको परचेज करना है, ठीक है। 2 बुक हो गए। करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना वेबसाइट है जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उधर करंट अफेयर का सेक्शन है। और अगर अपना अगर जो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप हो तो उधर डेली लिंक आते हैं करंट अफेयर्स के, वो आपको रेफर करना है, ठीक है। उतना ही आपको रीड मारना है फिलहाल, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक उतना ही रीड करो, बाकी एक्स्ट्रा कुछ अभी करने को मत जाओ। इंग्लिश के ग्रामर रूल्स के लिए कोई भी बुक जो आती है बेसिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, या आपके मतलब इंजीनियरिंग की बुक होगी या कोई भी बुक होगी, उसमें से ग्रामर रूल्स आप करो, ठीक है। इसमें कुछ मतलब स्पेसिफिक बुक नहीं है क्योंकि सब सेम ही रहता है ज़्यादातर, इसलिए ग्रामर के रूल्स जो है वो कॉमन रहेंगे, ठीक है। और ग्रामर के रूल्स तो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, तो वो भी पूरा लिस्ट अवेलेबल रहता है नेट पे, जब सर्च मारोगे तो वो भी मिल जाएंगे। अभी जो है जो अपना टेलीग्राम PDF है, ठीक है, जो अपना गवर्नमेंट जॉब चैनल है टेलीग्राम में, उसके जो डेली आपको PDF मिलने वाले हैं उसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है। जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट है, ऑलरेडी STQC का प्रिपरेशन कर रहे थे, ओके, और अभी आप इसका कर रहे हो या अदर एग्जाम का कर रहे थे नॉन टेक्निकल, अभी आपको टेक्निकल एग्जाम में जाना है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपका कॉन्ट रीजनिंग, ओके, इंग्लिश कंप्लीट ही होगा। जनरल अवेयरनेस तो मतलब चेंज होता रहता है, करंट अफेयर तो वो छोड़ो। तो टेलीग्राम PDF जो है कॉन्ट अपना डेली आता है, उसका आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे आप अभी डाउनलोड करोगे, आज से चालू करो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये अपना अप्रैल से चालू किया था मैंने, तो अप्रैल की ज़रूरत नहीं है। आज से जो भी PDF है कॉन्ट का वो करो। रीजनिंग का डेली PDF आता है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है करंट अफेयर्स का एक आता है जनरल अवेयरनेस के नाम पे, और जनरल स्टडीज़ के नाम पे जो मैंने आपको पोर्शन बताया हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसका एक आता है, ठीक है। फिलहाल इसको निगलेक्ट करते हैं, जस्ट इस पर फोकस करो, और ये भी जनवरी से आपको करना है, अभी नहीं करना है। और इंग्लिश का PDF है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंग्लिश के PDF में आपके 2 to 3 क्वेश्चन रहेंगे जो आपका ग्रामर टेस्ट करेंगे, बाद में 2 to 3 वर्ड्स आपको डेली आएंगे, ठीक है। अभी जो है सिनोनिम और एंटोनिम जो पोर्शन है, एक पूरा बड़ा समुंदर है, ओके, इसका कुछ मतलब लिमिट नहीं है। तो जो भी वर्ड्स PDF में है उतना ही आपको रेफर करना है, ठीक है। अभी एक जो वर्ड है, सपोज सिलेबस वर्ड है, तो इसके आपको 3-4 सिनोनिम मिल जाएंगे और इसके ही 3-4 एंटोनिम भी मिल जाएंगे, तो ये आपके टोटल 8 वर्ड ऐसे ही हो गए, ठीक है। क्योंकि ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से जितने भी वर्ड्स, जितने भी ईडीएम इतने इंक्लूड है PDF में अपने, उतना ही आपको रेफर करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इंग्लिश के लिए, ठीक है। स्पेलिंग का भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि स्पेलिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, इस पर भी आता है, स्पेलिंग चेक करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन रहते हैं। मतलब कंप्लीट जो इंग्लिश का आपका जितना भी नॉलेज पूछ सकता है वो एक PDF में 10 क्वेश्चन डेली आपके आते हैं ईच इसके सेक्शन के, ओके, ईच अपने क्वांट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के। तो टेलीग्राम PDF को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज से 22 दिसंबर से लेके आपके एग्जाम डेट तक आपको प्रैक्टिस करना है टेलीग्राम के PDF, ठीक है, जो आपको डेली आपको मिल रहे हैं। तो कंपलसरी इसके बाद जो है वीडियो के बाद आपको ज्वाइन करना है ग्रुप, ठीक है। तो ये तो था पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का अपना फेज 1 का स्ट्रैटेजी। इसमें कुछ भी आपका डाउट है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही अपना करूँ आपका, तो उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी और आपको चीज़ें चाहिए, कुछ भी क्वेरी है, कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट है, जस्ट मतलब फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और अब आप चालू कर सकते हो पूरा। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। पूरा प्लान जो है ये सामने लगा दो, फेज 1 प्लान, और फिर कल से आपको चालू करना है। आज पूरा मटेरियल जो है वो गैदर करो, जो भी बुक्स मैंने आपको बताए हैं, ओके, वो ट्राई करो आपको मतलब अरेंज करने के लिए, और फिर कल से फ्रेश से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपना CSE का स्ट्रैटेजी रहेगा, तो आप जाओ डायरेक्ट अपना रूटीन पे, डेली रूटीन पे आप स्विच करो, ओके। तो अभी जो है अपना कंप्यूटर साइंस के लिए हम फेज 1 का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो फेज 1 क्या है, बेसिकली जो अपना पूरा स्ट्रैटेजी है, पूरा एक सिलेबस को कंप्लीट करने का, उसको मैंने इस बार डिवाइड कर दिया है, ठीक है। थोड़ा नए तरीके से हम जाएंगे। तो फेज 1 का जो एक पीरियड है, आपको ट्राई करना है कि जो भी मैं सब्जेक्ट इसमें आपको अभी मेंशन करूंगा, वो आपको ट्राई करना है कि आप कंप्लीट करो उस पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे कि फेज 1 है जिसका पीरियड है 23 दिसंबर, मतलब कल से ही चालू होगा, टू 18 जनवरी, ठीक है।
तो जितना भी अभी मैं आपको बोलूँगा आपको ट्राई करना है इस पीरियड में, आप उसको कंप्लीट करो, ये आपका टारगेट रहेगा, ताकि आप मतलब आपका जो सिलेबस है उसको ट्रैक पे भी रहे और आप अलाइन रहो पूरा प्रिपरेशन से, ठीक है, ताकि आप भटको ना, बेसिकली डिवाइड ना हो और डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो फेज़ 1 में हम इंक्लूड करने वाले फर्स्ट टेक्निकल पार्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हम फर्स्ट सब्जेक्ट लेने वाले हैं टेक्निकल का। सेकेंड हम लेने वाले हैं अल्गोरिथम्स। तो ये 2 सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं फेज़ 1 में टेक्निकल के लिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए हम लेने वाले हैं सेट थ्योरी, बाद में कॉम्बिनेटरीज और फिर प्रोबेबिलिटी, ये 3 हम लेने वाले फेज़ 1 के, ठीक है। नॉन टेक का मैं आगे आपको बताऊंगा ही। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट है जो प्रोग्रामिंग, डीएस और अल्गो, ठीक है, तीनों मैंने कंबाइन कर लिए इधर। अभी जो इसका वेटेज है, तो प्रोग्रामिंग और डीएस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग मिनिमम अगर मैं पकड़ूँ तो 5 to 7 क्वेश्चंस, ठीक है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 7। और फिर जो अल्गोरिथम्स है उसमें भी 5 to 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2022 के एग्जाम के लिए, ओके। तो पूरा सिलेबस आपके सामने है, तो आपको ट्राई करना है, जो भी चीज़ें इधर मेंशन है वो अच्छे से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिक है क्योंकि इसका जो यूज़ है आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में भी आएगा, इसलिए अच्छे से आपको ये जो 3 और 2 सब्जेक्ट्स है बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। प्रोग्रामिंग इन सी, फंक्शन, रिकर्शन, पैरामीटर पासिंग, स्कोप बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा, ठीक है, स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बाद में जावा का कंसेप्ट आएंगे, ऊप्स कंसेप्ट आएंगे, तो वो आपको अच्छे से करने हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और बाद में एल्गोरिथम पे भी जितना भी सर मेंशन है अच्छे से आपको सभी चीज़ें करना पड़ेगा डिटेल में। तो ये तो हो गया टेक्निकल का फेज़ 1 के लिए। बाद में फिर है मैथमेटिक्स। तो पूरा ये जो 3 आपके मेन चैप्टर्स है, ठीक है, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 4 क्वेश्चन, तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ मैं। तो 3 to 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 10, तो बहुत अच्छा वेटेज है इसका, राइट, लगभग 30-40% में वेटेज है आपका। तो सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा, जिसमें आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन पहले बेसिक करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में फिर बुलियन अलजेब्रा, ये तो आपका डिटेल में कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इधर आपको करना है तो करो। बाद में पार्शियल ऑर्डर है, लैटिस है एंड ग्रुप्स है। बाद में फिर आएंगे हम कॉम्बिनेटरीज पे, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर काउंटिंग, समेशन, जनरेटिंग फंक्शन, रिकर्शन, रिलेशन एंड असिम्प्टोट, ठीक है। और फिर अपना लास्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी, जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है मतलब। बाद में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन क्विकली हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। रैंडम वेरिएबल चालू होगा फिर, ठीक है, रैंडम वेरिएबल के बाद इसमें आपको जस्ट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पढ़ाई करना है। बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन से, इसमें यूनिफॉर्म है, नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, पॉइजन और बाइनोमियल, इतना ही आपका सिलेबस है प्रोबेबिलिटी का, तो वो अच्छे से करना है। तो ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स का। बाद में नॉन टेक्निकल में है एप्टीट्यूड पोर्शन फर्स्ट। तो एप्टीट्यूड में आप क्या करोगे, एक तो परसेंटेज है, रेशियो, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये 3 चैप्टर आपको लेने हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन कंप्लीट करना है। इंग्लिश में आपको जो ग्रामर रूल्स है और इसके साथ साथ डेली के वर्ड अभी आपको चालू करने हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि सिनोनिम, एंटोनिम है, इडियम से वो आपको करना है, ओके, उसके क्वेश्चन भी आते हैं। अभी से अपने को जो वोकेबुलरी है वो डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली वर्ड्स और इडियम्स के लिए आप अभी से पढ़ने वाले हो, तो इतना आपको इंग्लिश में करना है। जनरल अवेयरनेस में अभी जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, ठीक है, इसी ज्योग्राफी, उसको थोड़ा हम बाजू में रख देंगे अभी सिर्फ फिलहाल आपका फोकस रहेगा करंट अफेयर रीडिंग पे, और डेली करंट अफेयर आपको स्टार्ट करना है, वो भी जनवरी मंथ से, ठीक है। अभी 8 दिन जाने दो दिसंबर के, जस्ट 5-6 दिन हो गए रह गए हैं, वो जाने दो। Jan 2022 से आप करंट अफेयर रीडिंग चालू करोगे, ठीक है। अभी जो रिसोर्सेज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नए प्रिपरेशन चालू करेंगे, तो डेफिनेटली जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग के आपके नोट्स हैं तो इनफ है वो, ठीक है, उसमें जो सभी कंसेप्ट आपके इंक्लूड रहेंगे जितना भी सिलेबस में मेंशन है। नहीं अगर नोट्स आपके पास है तो आपको नेट से आराम से गेट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, गेट एग्जाम का नोट्स रहता है वो आपको मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जस्ट डालो गेट CSE हैंड रिटन नोट्स, मेड इजी डाल सकते हो, या एस एकेडमी के भी अवेलेबल है, तो उतना आपके लिए इनफ है। उससे कंसेप्ट सीखो और फिर प्रैक्टिस के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा गेट PYQ बुक, ठीक है। तो गेट प्रीवियस ईयर बुक्स में आपको जो है प्रैक्टिस के लिए, जैसे आप अभी चालू करोगे पढ़ना, ठीक है, पढ़ाई हो गई, प्रैक्टिस के लिए आपके 1 मार्क के क्वेश्चन अभी चालू करने वाले हो, ओके। सिर्फ इतने आपको टच करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी मैं आगे बताता रहूँगा जैसे आपके वीडियो आते रहेंगे स्ट्रैटेजी के फेज़ वाइज। तो फेज़ 1 में 1 मार्क के क्वेश्चन, जैसे मेरा सी प्रोग्रामिंग हो गया 1 मार्क के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आराम से प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो गया, नहीं, आंसर चेक नहीं करना है, उसका प्रोसीजर देखना है, कंसेप्ट देखना है, और क्या क्या चीज़ें आप उससे और फेच कर सकते हो वो आपको देखना है उधर, ठीक है। तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा
तो उसमें से ही बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखते हो रैदर देन मतलब जस्ट रीडिंग के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आराम से प्रैक्टिस करो, टाइम है अपने पास और बेसिक से हम चालू कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से टाइम दो, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे अपना मोमेंटम बढ़ेगा वैसे अब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए भी गेट का प्रीवियस ईयर का आपको बुक लेना है, कोई भी पब्लिकेशन लो, एस एकेडमी गेट अपना मेड इजी है तो प्रीफर करो मेड इजी के लिए, उसका बेटर रहेगा। तो गेट का जो बुक है प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स का, उसमें तो सभी ब्रांचेस जितने भी रहते हैं इंजीनियरिंग उसके पूरे क्वेश्चन उसमें रहते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए अपने को कुछ भी नहीं करना है, यही बुक जो रहेगा उसको प्रैक्टिस करते रहना है, ओके। तो मैथमेटिक्स के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगा, जो हम 3 अभी चैप्टर चालू करने वाला, तो उसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल पार्ट। अभी आते हैं नॉन टेक्निकल पे। तो कौन जो है एप्टीट्यूड है उसको आपको आर एस अग्रवाल बुक है वो आपको चाहिए। तो आर एस अग्रवाल में से कभी कभी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं, इसलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेकंड आर एस अग्रवाल का ही रीजनिंग का भी बुक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बाद में इंग्लिश के लिए कोई भी एक बुक या मतलब नेट से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, जैसे आपको ग्रामर के रूल्स फर्स्ट करने हैं तो ग्रामर के रूल्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे, पूरा लिस्ट अवेलेबल रहता है नेट पे, ठीक है। तो वो उधर से आप ले लो। और करंट अफेयर्स आपको जनवरी से स्टार्ट करना है रीडिंग, और वो आप किधर से करोगे, तो अपना जो वेबसाइट है अपना governmentjob.org, उसमें डेली करंट अफेयर आते हैं, ओके। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो आपको पता है लिंक आते हैं, मेरे डेली आपको लिंक अपना जो टीम है वो शेयर करती है, जैसे लिंक आएगा रीड मारो, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहता है, ओके। इसके साथ साथ अभी जो नॉन टेक्निकल में जो अपने टेलीग्राम के डेली पीडीएफ है, इसका कैसे यूज करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो डेली अपने जो पीडीएफ आते हैं, एक तो एप्टीट्यूड का पीडीएफ आता है, रीजनिंग का पीडीएफ आता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ आता है जिसमें करंट अफेयर रहता है, बाद में जनरल स्टडीज़ का पीडीएफ आता है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मैंने आपको बोला पॉलिटी रीजनिंग वो सब इंक्लूड होता है, और लास्ट पीडीएफ आता है अपना इंग्लिश का, ठीक है। अभी जिनका प्रिपरेशन अभी से फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हो, आपको ये पीडीएफ देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मतलब अगर गो थ्रू करना है क्वेश्चंस जस्ट प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस नहीं मतलब जस्ट देखना है तो आप देखो, ठीक है। अभी से क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, आप अभी चालू कर रहे हो परसेंटेज रेशो और एचसीएफ एलसीएम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जैसे जैसे धीरे धीरे आपका जो सिलेबस बढ़ता रहेगा, कवरेज ज़्यादा होता जाएगा, तब इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, एसटीक्यूसी का पेपर दिया है या कोई भी पेपर दिया है नॉन टेक्निकल का जिसमें अपने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है इन चारों का, तो डेफिनेटली आपको डेली प्रैक्टिस करना है एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बाकी सब पीडीएफ का, ओके। रीजनिंग के भी सेम आपके डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिस करो, इनफ है, बाकी कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लिए आपको कभी से स्टार्ट करना है, जनवरी से, ठीक है। क्या करना है, वेबसाइट से जो रीड करना है और इसमें भी जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर देखने हैं आपको, ओके। जनरल स्टडीज़ का फिलहाल छोड़ दो, फिलहाल इसको निगलेक्ट करो, अभी नहीं करना है। इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के जो रूल्स है ग्रामर आप रूल पढ़ोगे, एक बार आपने ग्रामर रूल कंप्लीट कर दिए तो जो कंसेप्ट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इरेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स के, इसके क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। डेली आपको वर्ड से इसमें सिनोनिम एंटोनिम रहेंगे। अभी एक जो सिनोनिम रहेगा, सपोज सिलेबस है, ठीक है, इस वर्ड के सपोज 3-4 सिनोनिम आपको मिलेंगे, इसके ही 3-4 एंटोनिम आपको मिलेंगे, तो मतलब 8 वर्ड्स तो आपके ऐसे ही हो गए, राइट। क्योंकि वाइस वर्ड से ही पूछ सकते हैं, वो ऐसा नहीं आपको एग्जाम में सिर्फ सिलेबस पूछेंगे, इसका सिनोनिम पूछेंगे, सिलेबस का जो सिनोनिम है वो भी आप पूछ सकते हो और सिलेबस आपका आंसर रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ऐसे हम वर्ड्स जो है धीरे धीरे अपने बढ़ाएंगे, एक दिन या एक महीने में ये चीज़ नहीं होती, ओके। एक प्रॉपर टाइम लगेगा और टाइम अपने पास है, इसलिए धीरे धीरे करके हम कवरेज बढ़ाए जाएंगे, ओके। तो वर्ड्स का आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितने वर्ड्स अपने पीडीएफ में ऐड हो रहे हैं उतना ही करो, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट के या सेंट्रल के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके, मतलब उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको निगलेक्ट मत करो, जो वर्ड्स है वही करो। बाद में सेकंड ईडियम्स भी इसमें आएंगे, ठीक है। थर्ड जो है आपका जो स्पेलिंग करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक भी एक क्वेश्चन था अभी, तो स्पेलिंग आपको देते हैं, स्पेलिंग करेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इंग्लिश का जितना भी पूछ सकता है नाइलेट पूरा अवेलेबल है, बाकी मतलब सभी चीज़ों का अवेलेबल है, एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस भी हो गया, ठीक है। तो इतना अभी फिलहाल करो फेज़ 1 में, बाकी ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो अपना डेली रूटीन है हम उस पर आते हैं। जो डिस्कशन है उसके लिए आपको CIC का STQC का ग्रुप है वो ज्वाइन करना है, और अपना गवर्नमेंट जो अपना मेन ग्रुप है वो तो कंपलसरी ज्वाइन होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस आपके ये फेज़ 1 का स्ट्रैटेजी। अभी कैसे आप करने वाले हो, राइट। तो देखो अभी जो फर्स्ट टाइम करने वाले हैं तो उनको मतलब थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ाई, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो
तो धीरे धीरे आपको मतलब हैबिट लगेगा। ओके, अभी से नहीं होगा, आराम से हो सकता है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में टेक्निकल का जो मैंने बोला, ठीक है, डेली एटलीस्ट 1 to 2 आवर से चालू करो। बाद में मैथमेटिक्स का भी डेली 1 आवर दो उसको। बाद में कॉन्ट है और रीजनिंग है, तो जस्ट 30-30 मिनट्स आपको इनफ है इसके लिए, ठीक है। करंट अफेयर रीडिंग तो आप जनवरी से करने वाले हो, और जब करोगे तो हार्डली मुझे लगता है 15 मिनट्स लगेंगे उसको, ठीक है। मतलब 5 मिनट में हम कर सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाओगे, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो 15 मिनट्स इसको पकड़ लो। और फिर अपना रहेगा बाकी इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए भी डेली अगर 30 मिनट्स आप दे रहे हो तो इनफ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करो इधर से, फर्स्ट वीक जो है, फर्स्ट वीक ये फॉलो करो टाइम टेबल, और फिर धीरे धीरे करके आराम से आप अपने जो आवर्स है वो बढ़ा सकते हो, और अपने आप बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा, जैसे आपको मतलब थोड़ा लगेगा कि मुझे अच्छे से कवर करना है, जल्दी कवर करना है थोड़ा, तो धीरे धीरे आप कुछ टाइम बढ़ाओगे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल जो स्टार्ट है फर्स्ट वीक है अपना, तो इधर जस्ट आप वो कर सकते हो, इधर 3 और 4 5 जस्ट 5 to 6 आवर्स, ठीक है। 5 to 6 आवर्स से चालू करो, और फिर धीरे 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 इसको 10 आवर्स तक लेके चलो। अभी से 10 आवर्स अगर आप पढ़ाई करोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपने को जाना है, ऐसे नहीं होना है, राइट। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकेंड टाइम कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। जस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जो 3 सेक्शन है अपने, उसको साथ में लेके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं पहले मैं टेक्निकल करूंगा, वो कंप्लीट होने के बाद मैं मैथमेटिक्स करूंगा, नहीं, साथ में लेके तीनों को चलना है, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी कम है, ओके, वैकेंसी कम है, हार्डवर्क ज़्यादा है, ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखो। इसलिए तीनों सेक्शन को एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ अभी जो वर्किंग है उसके लिए सेपरेट मैं ट्राई करूंगा वीडियो डालने के लिए, वर्किंग के लिए भी पूरा एक 5 महीने का प्लान वो आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ जो मतलब ड्रॉपर है या जो घर पे रहते हैं मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ही है, जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए ही है, ठीक है। तो पूरा फोकस रहने के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ भी उधर टाइम पास नहीं करना है, डिस्कशन करो डाउट्स का, चालू करो प्रिपरेशन जो भी अपना फेज़ 1 का है, और फिर फेज वाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका सिलेबस है कंप्लीट हुआ, ठीक है। जस्ट उसको सिलेबस को मैंने ब्रेक कर दिया है इस बार, रैदर देन पूरा आपको एक साथ बताने के लिए, ओके। कुछ भी डाउट है, कुछ भी मुझे पर्सनली आपको पूछना है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और मुझे लगता है सभी चीज़ें फेज़ 1 के लिए इनफ है इतना। बाद में मैं अभी आपको मिलूंगा फेज़ 2 में, ठीक है। तब तक प्रॉपरली फॉर्म भी भरो अपना नाइलेट का, वेट मत करो, ओके। ऑल द बेस्ट।